नमस्कार, स्वागत है आपका। आप JNN न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं राजेश्वर चौहान। जैसा कि मैं MCD का दर्द और उनके कर्मचारियों का दर्द आपको कई एपिसोड में दिखा चुका हूं, वेतन टाइम पे ना मिलना और मूलभूत सुविधाएं जो उनकी बनती हैं सरकार नहीं दे रही। इसी कड़ी में आज मैं एक अहम जगह हूं। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के कुछ वरिष्ठ अधिकारी हैं, दीनावाना फेडरेशन के अधिकारी हैं और सबसे बड़ी बात, इस सब लोग मिलके उन मज़दूरों के लिए लड़ रहे हैं जिनका हक अभी तक नहीं मिला है। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं राजकुमार जी के पास जो यहाँ पर हैं और उनसे जानेंगे कि क्या आगे का प्रोसेस है और ये जो आज इकट्ठा हुए हैं इसके पीछे वजह क्या है। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसका पर्पज़ क्या है, ज़रा दर्शकों को समझा पाएंगे विस्तार से? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा एक आंदोलन है, एक नाम नहीं है, एक आंदोलन है। और उस नाम के जरिए आज दिल्ली का जितना भी सफाई कर्मचारी है वो एक विश्वास लेकर आया है कि शायद इस ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो पूरी होगी। जैसे कि आपको बताना चाहता हूं कि 25 साल से निगम कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया, जबकि निगम RR के अनुसार 240 हाजिरी पर निगम कर्मचारी को नियमित किया जाना चाहिए। आज देखिए आप, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आज कर्मचारी बीमारी से इतना ग्रस्त है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जैसा कि आज पूरे संसार में इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का त्राहिमाम हुआ है, तो निगम कर्मचारी उन क्वारंटाइन सेंटर में भी काम कर रहा है, निगम कर्मचारी उन गलियों में भी काम कर रहा है, निगम कर्मचारी उन मोहल्लों में भी काम कर रहे हैं जहाँ ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं कोरोना जैसे। लेकिन अभी तक भी सरकार का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि कर्मचारी को दिया क्या जाए। हम चाहते हैं कि निगम एक पॉलिसी तैयार करे कि कोरोना में कर्मचारियों को क्या क्या सुविधा दी जानी चाहिए। राजकुमार जी, आपकी लड़ाई इतनी आसान नहीं है, बेसिकली हम भी जानते हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई उन सत्ताधारियों से जो शिखर पर बैठे हैं। जैसा कि आपको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर चुका है कि जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी है उनकी सैलरी 7 तारीख तक आ जानी चाहिए, जबकि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी दरकिनार रखी हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि उसके बावजूद ऐसे लोगों से आप कैसे टकराएंगे, आपकी प्रतिक्रिया, मतलब क्या रणनीति क्या होगी आगे की? देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारी न्यायपालिका है देश की, हम उसका सम्मान करते हैं। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमारी न्यायपालिका का अपमान हो। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। जिसके साथ जनता है, जिसके साथ सफाई कर्मचारी है, मैं समझता हूँ कोर्ट को भी इसके सामने झुकना पड़ता है। बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं, लेकिन आंदोलन मजबूत होना चाहिए। लेकिन ठेकेदारी हटाओ संयुक्त मोर्चा ने एक प्रण लिया, एक शपथ ली है कि एक एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से कार्य करेगा, चाहे इसके लिए हमें गिरफ्तार होना पड़े। और मैं राजकुमार दिगान, राष्ट्रीय अपने चेयरमैन होने के नाते मैं एक बात का प्रण लेता हूँ आपके सामने, वचन देता हूँ और पूरी कौम के सामने वचन देता हूँ कि यदि मुझे इसके लिए गिरफ्तार भी होना पड़ा, यदि उसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, बशर्त मेरे कर्मचारी पक्के होने चाहिए, बशर्त मेरे कर्मचारी को मेडिकल कैशलेस कार्ड मिलना चाहिए, बशर्त मेरा कर्मचारी जो पक्का हुआ है, जिसे 2003 से या 2004 से पक्का माना है, उसके एरियर का एक मुश्त भुगतान मिलना चाहिए। राजकुमार जी, मैं कई दिनों से MCD को कवर कर रहा हूँ और अच्छा, मुझे भी नहीं पता था इससे पहले, जब मैंने रिसर्च किया कि वाकई इतना दर्द है, सैलरी नहीं आना, घर चलाना। और सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आई, 25 साल से कुछ कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं और उन्हें रेगुलाइज तो छोड़िए आप, उनको महीने में 15 दिन बुलाया जाता है, जिनका वेतन, जिसे मैंने पूछा तो मेरी खुद के पास शब्द नहीं थे, 6000। तो इस दिल्ली जैसे शहर में 6000 रुपये में वो कैसे घर चलाएंगे? सरकारें आती हैं, वायदा करते हैं। और एक कठिन सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, पत्रकार हूँ उस नाते, ये उन एम्प्लॉय को आप भरोसा दे सकते हैं कि आपका जो आंदोलन है या जो भी हड़ताल है इसका राजनीतिकरण नहीं होगा? क्योंकि अभी तक मैंने बहुत आंदोलन देखे, लास्ट वही होता है राजनीतिकरण। आपके इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होगा, इसका विश्वास आप दिला पाएंगे? मैं आपको वचन देता हूँ, इस आंदोलन कोई भी राजनीतिकरण नहीं होगा। लेकिन आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि मीडिया हमारी बात पूरे देश विदेश तक पहुँचाए
तो मैं समझता हूँ ये आंदोलन हमारा आसान हो जाएगा। आज कर्मचारी सड़क पर है, कर्मचारी आंदोलन में शरीक होना चाहता है, कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक करना चाहता है, कर्मचारी स्लो टू डाउन स्ट्राइक करना चाहता है, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है हमें करने की, मुझे स्पष्टीकरण देना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2013 में राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटक ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जन आंदोलन किया, जिसमें कम से कम हज़ारों कर्मचारी सड़क पर था, लेकिन उस आंदोलन में 7,000 कर्मचारी पक्का हुआ और उसी तर्ज पे तीनों कॉरपोरेशन में नियमितीकरण का काम स्टार्ट हुआ। ये ऑनलाइन है, ऑन रिकॉर्ड है ये, और इत्तेफाक से या सौभाग्यवंश मैं उस प्रोग्राम का, मैं उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। मैं उस दौरान पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष हुआ करता था और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव थे माननीय श्री वीर सिंह दिगान साहब थे। तो ऐसा नहीं है, यदि जनता चाहे, यदि जनता पुकार करे तो बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं, बड़ी बड़ी सरकार नतमस्तक होती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये थे राजकुमार जी जो ये भरोसा दिला रहे हैं हमें। और चलिए, मेरे यकीन करने से तो काम नहीं चलेगा, यकीन आपको करना है और आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो कई कदम आगे बढ़ जाते हैं। और इसी कड़ी में मेरे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल जी, और उनसे जानते हैं उनका मत कि जो इकट्ठा हुए हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। वो दर्शकों को बताएंगे विस्तार से कि आगे का क्या रणनीति है और आगे क्या करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे ये बताइए, आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे की वजह और आगे इस आंदोलन को आप कैसे लेके जाएंगे? देखिए, हम इकट्ठा तो रोज़ हो रहे हैं और जब कोई आंदोलन चलता है तो जो भी एक मेन टीम होती है उसको सुबह और शाम हर टाइम एक दूसरे के संपर्क में रहना पड़ता है। जो बिगुल है वो बच चुका है और दिल्ली के अंदर 14 फरवरी की मध्य रात्रि से EDMC के अंदर हड़ताल की घोषणा हमारे संगठन ने की हुई है। आज जो है हम हैंडबिल वितरित करने के लिए यहाँ पर अपने साथियों को और जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए आए हैं और ये आंदोलन दूर तक जाएगा और ये आंदोलन जब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इस बार समस्याओं का निवारण नहीं होगा। कपिल जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन होगा ये शुरुआत कहाँ से होगा, किस जून से होगा, किस जगह से होगा, ज़रा ये बताइए लोगों को ताकि आपसे जुड़ सके। आंदोलन EDMC से शुरू हो रहा है। शुरुआती दौर में EDMC में 17 जनवरी को हमने प्रशासन को लेटर दिया था और उससे आग्रह किया था कि 14 दिन के अंदर आप हमारे प्रतिनिधिमंडल से बात करें और अगर आप बात नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन 31 जनवरी को जो है आपके मुख्यालय पर आकर के धरना देना पड़ेगा। 14 दिन निकलने के बाद प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया तो 31 जनवरी को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन मुख्यालय के ऊपर हम लोगों ने किया और वहीं पर लोगों से प्रस्तावना पास करा करके, एक रेजुलेशन पास करा करके ये तय हुआ कि हमें हड़ताल पर जाना चाहिए। 14 दिन का फिर मैनेजमेंट को समय दिया गया 14 फरवरी तक कि मैनेजमेंट जागे और हमारे से बात करे। अगर 14 फरवरी से पहले मैनेजमेंट ने बात ना करी, सरकार ने बात ना करी, तो 14 फरवरी की मध्य रात्रि से EDMC के तमाम कर्मचारी, वो चाहे ग्रुप A के हों, ग्रुप B के हों या ग्रुप C के हों, ग्रुप D के हों और चाहे वो किसी भी विभाग के हों, वो सारे कर्मचारी एक साथ मिलकर के मध्य रात्रि से हड़ताल पर चले जाएंगे। अच्छा कपिल जी, आप ये कह रहे हैं 14 तारीख का वक्त आपने दिया हुआ है प्रशासन को। अगर इस बीच प्रशासन आपकी मांगे मान लेता है, आपसे बात करने को तैयार हो जाता है, तो ये जो हड़ताल है इसे स्थगित कर सकते हैं आप? निश्चित रूप से अगर भाई हड़ताल या प्रदर्शन या धरने तो सोई हुई सरकार को जगाने के लिए और सुस्त प्रशासन को अपनी बातों तक पहुंचाने के लिए होता है। ये कोई शौक नहीं होता किसी को भी। अगर प्रशासन हमारी बात मानता है तो हम प्रशासन का स्वागत करेंगे, सरकार का स्वागत करेंगे। हमारा उद्देश्य इसका कोई राजनीतिक लाभ लेने का नहीं है, हमारा उद्देश्य है कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो। कपिल जी, एक चीज़ और मुझे और बताइए, दिल्ली में बहुत सारी यूनियन हैं, तो कितनी यूनियन है बता पाएंगे हमें जो आपको सपोर्ट कर रही हैं इस वक्त? देखिए, दिल्ली का ये जो संगठन है, पहले आप संगठन के बारे में जानकारी ले लें। ये जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है, ये दिल्ली के 80 सामाजिक संगठनों, यूनियन और राष्ट्रीय एसोसिएशनों का एक संगठन है, जिसके अंदर देश के सबसे बड़े विभाग रेलवे की एसोसिएशन भी जुड़ी हुई है, जिसके पूरे देश में 4.5 लाख एम्प्लॉई हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी यूनियन, सामाजिक संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। उन सभी बहुजन सामाजिक संगठनों के घटकों का इस यूनियन को समर्थन है, पूरी तरीके से समर्थन है। क्योंकि हमने संगठन के माध्यम से ये तय किया था कि सबसे पहले समाज के सबसे नीचे के तबके पर खड़े हुए समाज,
वाल्मीकि समाज की समस्याओं को हम लेकर के चलेंगे। ये मोर्चे का अपना निर्णय था, इसलिए हमने ईडीएमसी को पहले चुना है कि हम सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिनके साथ घोर अत्याचार हो रहा है। इनके साथ जो है जो चीज़ें हो रही है शायद जातीयता विद्वेष की वजह से हो रही है, और इनको ये समझ लिया गया है सरकारों ने पिछले 25 साल से कि ये अकेले हैं और ये कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हम आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि आज दिल्ली का वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी और नगर निगम में काम करने वाले तमाम कर्मचारी अपने आप में अकेले नहीं हैं, बल्कि दिल्ली के 80 संगठन बिल्कुल चट्टान की तरह उनके साथ खड़े होंगे और इस आंदोलन को आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है कपिल जी, आपने सफाई कर्मचारियों की बात की, मैं भी कवर कर रहा हूँ, तब मुझे भी पता चला। मुझे एक चीज़ जाननी है आपसे, सैलरी की जो समस्या है, मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों के साथ ही है जो लेट से आना, या फिर और जो एमसीडी के अधिकारी हैं जैसे उनकी भी लेट आती है? देखिए, ईडीएमसी क्या पूरी नगर निगम के अंदर जो तीनों कॉरपोरेशन है, ये सैलरी की समस्याएं सभी कर्मचारियों की है। अच्छा। सफाई कर्मचारियों के साथ साथ बहुत सारी विंग्स ऐसी हैं, जैसे उद्यान की है, वेटरनिटी की है, हेल्थ की है, वहाँ पर भी 4-4, 5-5 महीने तक सैलरी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने हैंडबिल में भी आप लिखा है कि ग्रुप ए बी सी डी सब और टूल डाउन और पेन डाउन दोनों, इसीलिए हमने इसमें किया है कि सैलरी की समस्या तमाम कर्मचारियों की है, वो चाहे किसी भी वर्ग में है, कर्मचारी है, अधिकारी है, सुपरवाइजर है, सबकी समस्या है। और ये जो आंदोलन है ये सबके लिए है, और हमारी सरकार से मांग भी है। आप ये भी सुन लें आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार 3 महीने तक जितनी सैलरी बैठती है और 3 महीने तक जितनी पेंशन बैठती है और 3 महीने तक जितना मेडिकल क्लेम बैठती है, उस अमाउंट को एक पेंशन और सैलरी ट्रस्ट बनाए और उसमें फिक्स करे, और हर कर्मचारी की सैलरी 1 तारीख को उसके घर में आ जानी चाहिए। अगर ये ट्रस्ट नहीं बनेगा तो ये हड़ताल लंबी जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात है, हम सुप्रीम कोर्ट को भी ये बताना चाहते हैं कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करते, सम्मान करते हैं, लेकिन आज सवालिया निशान पूरा देश के अंदर ये भी है, और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा इसका सवालिया निशान लगा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का समान कार्य का समान वेतन आज तक देश के अंदर लागू क्यों नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट क्यों सो रहा है? जो गरीबों की समस्याओं को लेकर के ऑर्डर होता है उसका कभी पालन नहीं होता, और जो कर्मचारियों के विरोध में कोई ऑर्डर होता है उसको रात के रात लागू कर दिया जाता है। इसलिए इस देश के अंदर जब तक समान कार्य का समान वेतन लागू नहीं होगा, जब तक हम किसी भी कोर्ट के किसी भी आदेश का यहाँ पर अनुपालन नहीं होने देंगे। कपिल जी, एक और सवाल है मेरा, सैलरी मिलना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक और समस्या मेरे सामने आई थी जब मैं कवर कर रहा था, सब एम्प्लॉय मुझे बता रहे थे कि जो सैलरी स्लिप होती है वो तक उन्हें मुहैया नहीं करा पाते डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो वो जो कर्मचारी है बेचारा उस पर्ची के माध्यम से वो लोन लेने की कोशिश करता है ताकि अपना घर चला पाए, जबकि हक है उनका, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, वो जो काम करते हैं उसकी रसीद होती है। वहाँ तक भ्रष्टाचार बहुत तगड़ा है। अब आप मुझे ये बताइए, ये तो मुद्दे अलग हैं, पर इस भ्रष्टाचार से आप कैसे लड़ेंगे जो इतनी अंदर तक घुसा हुआ है? देखिए, आपने सही कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश के अंदर जितने विभाग हैं, कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां पर सैलरी मिलने के बाद सैलरी स्लिप फ्री में कर्मचारी को ना मिले। वो एक रिकॉर्ड होता है, और दफ्तरों में तो सैलरी स्लिप टंगी रहती है दफ्तरों में कि जिसको अपनी सैलरी स्लिप चाहिए निकाल ले। लेकिन यहाँ पर सही कह रहे हो, और यहाँ पर सैलरी स्लिप लेने के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, और सैलरी स्लिप लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। अप्लाई की बात अलग है, यहाँ तो वो शायद इस वजह से नहीं लगाते वहाँ पर क्योंकि कर्मचारी परेशान होकर उन तक आए और उन्हें पैसे की डिमांड करे और वो पैसा दे उन्हें। देखिए, समस्याएं एक नहीं, अगर आप हैंडबिल पढ़ेंगे समस्याएं कम से कम 20 हैं। इनका ईएसआई कट रहा है, और कार्ड नहीं मिलता है के बाद इनको मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही। ये इस 18 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको दिल्ली का मिनिमम वेज नहीं मिल रहा, कैशलेस मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं, इनका निवारण किए बगैर यहाँ पर काम नहीं शुरू करेंगे हम इस बार। तो बहुत लंबी समस्याएं हैं जी। ठेकेदारी हटाओ के संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ थे इसी कड़ी में, जो बता रहे थे कि उनके क्या क्या प्रोविज़न है, वो कैसे काम करेंगे और उनकी जो संस्था है वो कैसे काम करेगी लोगों के लिए। इसी कड़ी में मेरे साथ एक और हैं, दीनावाना फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं इसी कड़ी में।
कि वो लोगों को बताएं और वो कपिल जी के साथ कैसे हैं और कैसे साथ दे रहे हैं उनकी फाउंडेशन, तो इस बारे में और बात करते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ हैं मुकेश राठी, जो हैं फाउंडर दीनावाना कर्मचारी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। पहले भी आपसे मैं बात करा चुका हूं उनकी, एक बार फिर हम इनकी तरफ रुख करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस आंदोलन में क्या भूमिका निभा रहे हैं। इनकी अपनी जो फाउंडेशन है दीनावाना, वो किस तरह इनके साथ जुड़ रही है, जानते हैं मुकेश राठी से। स्वागत है मुकेश जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लड़ाई बड़ी लंबी है आपकी जी बिल्कुल, और बड़े पदाधिकारियों से हैं जी। तो अभी जहाँ जुड़े हैं आप इस राष्ट्रीय ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के साथ, जी। आप किस तरह जुड़े हैं, क्या आपका रोल रहेगा, कैसे समर्थन है आपका, इनको जरा विस्तार से बताइए। सर हमारा समर्थन है, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ है हम, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ है। और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो है उसके साथ है हम, जो इस देश के अंदर जो कर्मचारियों की बात करेगा, जो उनके अधिकारों की बात करेगा, हम सदैव उनके साथ हैं। राठी साहब, कर्मचारियों की बात 70 साल से हो रही है जी। गरीबी का नाम लेके लोग अमीर होते गए। मैं उन राजनेताओं को जानता हूं जो गरीबी का नाम लेकर, जो गरीबी हटाओ का नाम लेकर आज अमीरी के शिखर पर बैठे हैं। बात फिर वहीं आ जाती है, जब इतनी कड़वाहट हो ज़माने में तो वहाँ मीठापन कैसे खोजा जाए, या यकीन लोग कैसे करें आप पे, ये मुझे बताइए। सर यकीन तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब ये जो संयुक्त मोर्चा है, ये पूरे कर्मचारी वर्गों की जो आवाज़ है उसको उठाने का काम कर रहा है। तो दीनावाना कर्मचारी फेडरेशन इसका सहयोग करेगा। सहयोग जब तक करेगा जब तक इसका राजनीतिकरण नहीं होगा। अगर जो संयुक्त मोर्चा राजनीतिकरण में कर जाएगा तो दीनावाना कर्मचारी फेडरेशन पीछे हट जाएगा। ठीक है राठी साहब, कुछ समय पहले एक हड़ताल हुई थी 28 दिन की जी। उस वक्त मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ हक मिल जाएगा, पर हक ज़रूर मिला। एक आप के ही समाज से एक आते थे सज्जन जी, उन्हें एक बहुत बड़ा पद मिला, ये हक था शायद। कर्मचारी आज भी वहीं रह गए। आप इशारा समझ रहे हैं मेरा? मैं बार बार आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जगाना चाहता हूँ आपको कि तकलीफ़ें बहुत हैं जी। फिर आंदोलन होते हैं, सरकार तोड़ने में माहिर है, वो आपकी कड़ियों को बहुत आसानी से तोड़ लेती है। आप में से कौन टूटेगा मैं नहीं जानता कितनी सच्चाई है, पर सरकार कब अपनी तरफ मोड़ लेगी इस बारे में वो महारत है उसको, और आप में अभी वो महारत नहीं है। सर मैं सबकी तो नहीं कह सकता। मैं दीनावाना कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संयुक्त मोर्चा जब तक अपनी नीतियों पर सही रहेगा और समाज के लिए काम करेगा, अगर जो मुझे लगेगा कि राजनीतिकरण इसमें हो रहा है, कुछ लोग राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो दीनावाना कर्मचारी फेडरेशन पीछे हट जाएगा। मैंने पहले भी कहा, अगर जो अपने सिद्धांतों पर मजबूत रहेगा तो दीनावाना कर्मचारी फेडरेशन का एक एक कर्मचारी, एक एक सदस्य जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा कर्मचारी वर्ग को, अपने खून की एक एक बूंद को भी कुर्बान कर देगा। मुकेश राठी साहब थे जो बता रहे हैं आपको कि कैसे काम करेगा और कैसे इनके साथ हैं। उन्होंने एक खास बात की कि जो जो कर्मचारी की बात करेगा ये फाउंडेशन उसके साथ है। हम भी यही चाहते हैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि नज़र मेरी भी रहेगी, मैं इनकी कमियां भी आप तक पहुँचाऊँगा कि ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा, वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। इसी कड़ी में मेरे साथ हैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के उपाध्यक्ष विनोद संगत साहब। हम इनसे भी जानेंगे कि आज ये इकट्ठा हुए हैं, इनका मत क्या है और किस लिए ये आए हैं, ये विस्तार से बता पाएंगे आपको। स्वागत है आपका जी। तो मुझे ये बताइए, आज यहाँ जुड़े हैं आप, इसको अपने शब्दों में कैसे आंकते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि एक मज़दूर तबके के लिए आप जो है ना यहाँ तक आए और मज़दूरों की आवाज़ ऊपर पहुँचाने का आप काम करेंगे। आपके इस चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, जैसा कि हमारा कई महीने से प्रयास चल रहा है
हम जो है ना लिखत में भी और वर्बली भी हम जो है ना ऊपर कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर जी से बात कर चुके हैं। बावजूद उसके उनके कानों पे, विभाग के कानों पे, एमसीडी के कहें तो दिल्ली नगर निगम के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। और हमारे जो बेनिफिट्स हैं उन्हें देने की तो बात अलग रखे, आगे इन्होंने तुगलकी फरमान ऐसे जारी कर दिए हैं जिससे सीधी के सीधी जो है ना मजदूर की, जो निगम के कर्मचारी हैं, ABCD चारों ग्रुपों की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी गर्दन पर बिल्कुल तलवार बिल्कुल रख दी गई है, सिर्फ चलाने की देर है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, और मैं कर्मचारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि गौर से इस बात को सुने कि आप जो 2003 में और 2098 में जो परमानेंट हुए थे, जिन्हें इन्होंने 2003 से 4 से माना गया, वो सीधे इन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि 2013 से माने जाएंगे और इनकी पे फिक्स भी दोबारा से होगी, जिसके अंदर कि आपको 20 से 22 हज़ार रुपये का नुकसान हो सकता है, आपकी सैलरी घट सकती है। और कर्मचारियों को भर्ती करने की तो छोड़ो, इन्होंने छटनी करने का आदेश जारी कर दिया है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको ठेकेदारी में देने का पूरा इन्होंने मंसूबा बना लिया है, जिसको कि ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, जिसमें 80 संगठन साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इनके मंसूबों पर बिल्कुल पानी फेर देंगे और इनको कामयाब नहीं होने देंगे। आप देख ही रहे हैं और मैं दिखा भी रहा हूँ एमसीडी का दर्द वाकई है। इनके लिए कुछ अच्छे काम, कुछ इनके विकास के काम करने पड़ेंगे, मेन धारा से जोड़ना पड़ेगा। इनका हक जो है ना, इनकी सैलरी वो टाइम पे देनी पड़ेंगी, इनके जो रुके हुए बकाया हैं वो टाइम पे देना पड़ेगा। जी, आप किस लिए आई हैं आज यहाँ पर और क्या है आपके आने की वजह, ज़रा बताइए। जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी आपके चैनल का, और आप मुझे इतना समय दे रहे हैं हमारी यूनियन को। और दूसरी बात ये कि सर, मैं एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन की अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम चेतन है और मैं एमसीडी में वर्कर नहीं हूँ। मेरा एमसीडी में, मेरे परिवार में कोई भी वर्कर नहीं है, पर मैं अपने समाज का साथ देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि हमारा समाज, हमारा जो एमसीडी का जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सब परेशान हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि लोगों की सैलरी नहीं आ रही, बोनस नहीं आ रहा, उनको मेडिकल कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। हमारी महिलाएँ ज़्यादा करके परेशान हैं इस टाइम पे। तो मैं इसलिए सिर्फ अपने परिवार का, अपने जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ में खड़ी हूँ और उनका साथ देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अदरवाइज़ मुझे उनका साथ देने के लिए जेल भी जाना पड़ेगा, तो मैं वहाँ तक के लिए भी एग्री हूँ और मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी सबसे ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत इनकी, सबसे ज़्यादा परेशानी इनकी, और सबसे ज़्यादा बीमारी से भी हमारे कर्मचारी लड़ते हैं। उसके बावजूद भी हमारे सफाई कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए भी, अपने मान सम्मान के लिए भी लड़ना पड़ता है। कभी उनकी 2 महीने की सैलरी, कभी 3 महीने की सैलरी ऐसे पेंडिंग हो जाती है। उनके बच्चे और उनका परिवार और सारा समाज ही, मतलब हमारा एमसीडी का, इस परेशानी से जूझ रहा है और सामना करता है। इसीलिए मैं अपने परिवार का सिर्फ साथ देने आई हूँ और दूंगी और आगे भी दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उस देश की बेटी हैं जहाँ प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों का आगे आना ये दर्शाता है कि हक मिलके रहेगा, क्योंकि जब तक बेटियां आगे नहीं आती ना, किसी देश का विकास नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं हर बात की खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। नमस्कार।